साहिब व बातिन का रास्ता एक ऐसे सफ़र का नाम है जो दुई या कसरत से, मल्टीप्लिकेशन या डुअलिटी से वहदानियत को ले जाता है, वापस एक ऐसी वहदत को जिसे हम जिस्मानी लिबास में इस ज़मीनी सफ़र से कबल तजर्बा कर चुके हैं। एक ऐसा मुकम्मल तजर्बा जिसके हिज्र में अज़ल से अब तक हमारी रूह है। सूफियों दरवेशों के यहाँ ये अजीब सा मुआशका है जो रूह से फूटता है, और ये इश्क जूं जूं बढ़ता है तू इंसान एक सतही हैवानी जबिल्लत वाले शऊर से निकल कर एक आला शऊर में दाखिल हो जाता है। सो इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम अ lower conscious level, from your animalistic conscious level to a higher conscious level and to the highest and the pure conscious level. तो वो सतही शऊर जो नफ्स अम्मारा के साथ जुड़ा है, जो आपकी हैवानी जबिल्लत है, ये वहाँ से उस आला शऊर के सफ़र का नाम है जहाँ पर मकसूद ये होता है कि आप इबादत यूं रब की कर रहे होते हैं कि या तो आप उस माशूक को देख रहे हैं या वो माशूक अपने इस आशिक को जो है वो देख रहा होता है। तो इस एतबार से अहले अक्ल दानिश इसे एक शऊरी सफ़र के तौर पर समझ सकते हैं। तो ये एक कॉन्शियस जर्नी है। तो जब भी दरवेश इश्क की बात कर रहे होते हैं तो वो अहले खिरत उसे एक जिस्मानी तजर्बे और कैफियत से देखते हैं, उससे ताबीर करते हैं, या कोई मुखालिफ जिन्स के साथ जज्बात के साथ मुंसलिक कर देते हैं। तो जबकि दरवेश जो है वो इसकी आफाकी ताबीर व अलामत की बाबत कह रहे होते हैं, और फिर जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के सवाल, बहस और तशरीह में लोग पड़ जाते हैं। तो दरवेशों के नज़दीक इश्क कायनात में मौजूद सबसे अजीम ताकत का नाम है। एक ऐसी ताकत जो तमाम तर लाइफ एक्सपीरियंस को, तमाम तर हयातियाती तजर्बे का मरकज़ है। एक ऐसी तवानाई, एक ऐसी एनर्जी जो खल्क का खमीर है, या जिसे आप अगर समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि लव या इश्क दैट इज़ द कोर ऑफ द क्रिएशन। तो एक सूफी आरिफ इस कायनात में मौजूद इस अजीम ताकत जो खुद उसकी तख्लीक के खमीर में रखी गई है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने इस शऊरी सफ़र का आगाज़ करता है और दोबारा से अपने माशूक की बाहों की तरफ लौटता है। तो सूफ़ी के दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहर सब्त हो चुकी होती है। इनसे बड़ा मुवाहिद कोई नहीं होता। वो अपने होने के गुमान से निकलकर इस लतीफ़ से मन व तू की दुई को भी शिरक गर्दानने लगते हैं और इसको भी मिटाने के दर पे रहते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं लीजिएगा कि बसारत की आँख या फिज़िकल जो आई साइट से नज़र आने वाली कसरत या मल्टीप्लिसिटी को वो शराब समझने लगते हैं, और या ये है कि वो दुनिया से यूं तारिक हो जाते हैं कि अमल की दुनिया को एक्शन से जो है वो दस्तबरदार हो जाएं। बल्कि उनकी शऊरी बसीरत, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, इतनी बालिग हो जाती है कि नज़र आने वाले बज़ाहिर जुदा जुदा जो वाक़यात होते हैं, ठीक है, वो उनके पीछे जो वो हिडन थ्रेड है जो उनको जोड़े हुए है, वो उसको भी देखने लग जाते हैं। तो जिसने उन सब
اس کو بھی دیکھتے ہیں جس نے ان سب کو ایک خاص انداز و ترکیب میں ایک کمال لطافت کے ساتھ یوں باندھ رکھا ہے کہ نہ ہی تو یہ جسمانی آنکھ سے نظر آتی ہے اور نہ ہی اس سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو عوام عشق کی حقانیت کو نہیں سمجھتے، کچھ اس کو ایک انسانی جذبے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور میجورٹی آف پیپل، اکثریت اس کو حیوانی جبلت، ٹیمپٹیشن، شہوت کے معنوں میں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو عشق کا جو راستہ ہے نا صاحبو، ایک دائرے میں سفر کا نام ہے، جس پر چل کر معلوم پڑتا ہے کہ وہ کیا تھا جو ازل سے موجود اور پوشیدہ تھا، اور اس کے پوشیدہ ہونے میں خود میں ہی ایک حجاب تھا۔ میری انا اور نفس ہی کے کپڑے سے حقیقت پر پڑے پردے کو سیا جاتا ہے۔ انسان خود ہی خدا کا راز ہے۔ تو اب یہ پردہ جو خود آپ ہی ہیں، آپ ہی اٹھا سکتے ہیں، اور آپ ہی کے اٹھانے سے حقیقت سامنے آئے گی۔ فقط در فنفسہ، فقط در فربہ۔ تو آپ اس پردے کو پہچانیے، اس کو اٹھائیے اور پردوں کو اٹھانے دیجیے۔ اللہ کریم آپ کے تمام عیوب کے اوپر پردہ رکھے، وہ ستار۔ آپ لوگوں پر پردہ ڈالتے رہیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرتے رہیں، تو اللہ کریم آپ کی آنکھ کو، آپ کی بصارت کو، آپ کی بصیرت کو وہ برکت عطا کرتا ہے کہ حقیقت کے اوپر سے پردے اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ خیر ملے، خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔